पुराने समय की बात है। हमारी कहानी का शीर्षक बहस। पुराने समय की बात है कि दो लोग आमने सामने अपनी अपनी चौपालों पर अपने घर रहा करते थे। ये कहानियाँ यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। एक व्यक्ति का नाम था अलगू चौधरी और दूसरे व्यक्ति का नाम था जुम्मन शेख। यानी कि एक जाट था और दूसरा मुसलमान था। पीछे उनके घर थे, घर के सामने चौपाल बनी हुई थी और उस समय चौपाल पर लोग हुक्के गुड़गुड़ाया करते थे और 8-10 चारपाइयाँ पड़ी रहती थीं। आनंद के साथ कहानी, किस्से, हुक्के गुड़गुड़ाना, ये सब मनोरंजन चलता रहता था। तभी जाट बड़े तीव्र बुद्धि हुआ करते। अलगू चौधरी बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन जुम्मन शेख को एक गरूर रहता था कि हो जाट बुद्धिमान कुछ भी हो, लेकिन सरकार तो हमारी है, यानी मुस्लिम अकबर बादशाह है और बादशाह अगर कोई बात हो गई तो हमारा पक्ष लेगा ही लेगा। तो एक दिन जुम्मन शेख बाहर आया और अंगड़ाई लेते हुए बोला, या खुदा, खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने। अंगड़ाई लेते हुए बोला, या खुदा, खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने। तब चौधरी ने, अलगू ने कहा कि खुदा क्यों जाने? अरे खुदा की खुदाई को मैं भी जानता हूं। जुम्मन शेख कहने लगा, तुम कैसे जानते हो? तुम ठहरे गंवार आदमी, और वो तो खुदा है। कि मैं जानता हूं कहां से खुदाई गई है, खुदा की खुदाई सब जानता हूं। कि यदि तुम बता पाए तो मैं 500 रुपये इनाम दूंगा। जुम्मन शेख ने कहा, यानी जो मुसलमान था जुम्मन शेख, उसने कहा, यदि अलगू तुम बता पाए तो मैं 500 रुपये तुम्हें दूंगा। ये शर्त है। कि शर्त तो है, लेकिन फैसला कौन करेगा? तो जुम्मन शेख बोले, बादशाह के पास चलते हैं। कि ठीक है। जाट ने बुझे मन से कह दिया कि भाई ठीक है। और जुम्मन को बड़ा गरूर था कि बादशाह जाते ही फैसला मेरे हक में देगा, ये कुछ उल्ट सुल्ट बातें करेगा तो फैसला मेरे हक में होगा, 500 रुपये मुझे मिलेंगे। और वैसे भी मेरी बिरादरी का आदमी है बादशाह, तो फैसला तो 100% मेरे हक में जाना, यानी 500 रुपये मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों बादशाह के दरबार में चले गए और अपनी अपनी बात बताई। तो उसने, जुम्मन शेख ने कहा, हुजूर मैं ये कह रहा था अपनी चौपाल पर कि खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने। बोले, हाँ ठीक कह रहे थे तुम, भाई खुदा ही जान सकता है, और कौन जान सकता है? तो जाट कहने लगा, यानी कि अलगू चौधरी बोला, हुजूर मैं भी जानता हूं। बादशाह को थोड़ा क्रोध आया, बोले, तुम क्या जानते हो? उसे डांट दिया। तो बीरबल बोले, हुजूर डांटिए मत, इससे पूछते हैं क्या खुदा की खुदाई, तू कैसे जानता है, कहाँ से, क्या है, पूरी बात पूछते हैं। तो चौधरी बोला जाट कि हुजूर चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ से शुरू है खुदा की खुदाई और कहाँ तक है। कि अच्छा तुम ये बता सकते हो? कि हाँ मेरा दावा है। तो बीरबल बोले, हुजूर चलिए फिर, जब ये ले चल रहा है तो, नहीं तो इसे दंड दिया जाएगा, जेल खाने में डाला जाएगा। तो वो जाट अलगू चौधरी उनको लेकर वो पहाड़ों की ओर चला गया, जहाँ से गंगा निकलती है, गौमुख है। वहाँ जाके बोला, हुजूर खुदा की खुदाई यहाँ से शुरू है। ये गंगा जो निकली है ये खुदा की खोदी हुई है यहाँ से, और खुदा इसे खोदता चला गया गंगा सागर तक। जहाँ ये गंगा गिरती है समुद्र में, वहाँ तक ये खुदा ने खोदी है। कैसे कैसे? कि हुजूर बताइए, आपने खुदवाई? कि नहीं मैंने तो नहीं खुदवाई। कि आपके बाप दादाओं ने किसी ने खुदवाई हो तो बताओ। कि नहीं खुदवाई तो किसी ने नहीं है।
बीरबल भी कहने लगे, हुजूर ये तो है खुदा की खुदाई हुई, चाहे भगवान की देन कह लो चाहे खुदा की खुदाई कह लो, बात एक ही है। अब बादशाह के मन में बात समा गई कि वाकई ये जाट सही कह रहा है, ये है खुदा की खुदाई हुई, क्योंकि इतनी बड़ी नदी को इतनी गहरी तक खोदना आदमी के बस की बात नहीं, मनुष्य के बस की नहीं, ये कार्य अवश्य खुदा नहीं किया है। फैसला अलगू चौधरी यानी जाट के हक में गया और 500 रुपया जुम्मन शेख को देने पड़े। और बादशाह ने कहा कि भाई वाकई खुदा की खुदाई को जानता है, कहाँ से शुरू और कहाँ तक ख़त्म है, ये पूरी जानता है, ये सही है। अब बड़े उदास मन से जुम्मन शेख लौट के आए। अब जुम्मन शेख इस तलाश में रहने लगा कि यार अब की कोई ऐसा प्रश्न अटकाऊं जो 500 पिछले मिल जाए और 500 आगे मिल जाए और 1000 रुपये की शर्त लगाऊं। तो कुछ दिन बाद जुम्मन शेख अपनी चौपाल पर आए और जाट को अलगू चौधरी को देखकर चिल्लाने लगे, वाह या खुदा, वाह या खुदा, अपने मन की मैं ही जानूं, वाह या खुदा, अपने मन की मैं ही जानूं, यानी अपने मन की मैं ही जानूं। अब की जो जाट उत्तर देगा मैं कह दूंगा ये मेरे मन में है ही नहीं। तो प्रश्न बड़ा समुचित था और इसी प्रश्न को लेकर के जाट बोला, मैं भी जानता हूं तेरे मन की, मेरे मन की जानता है तो चल बादशाह के पास। और शर्त अब की 1,000 की है, यदि मैं जीत गया तो मुझे 1000 मिलेंगे, तू जीत गया तुझे मिलेंगे। तू नहीं बता पाया मेरे मन की तो तुझे 1000 देने पड़ेंगे। बिल्कुल दूंगा, मैं तेरे मन की नहीं बता पाया तो बिल्कुल 1000 रुपये वहीं दूंगा बादशाह के दरबार में ही, अन्यथा तुझे देने होंगे। दोबारा शर्त लग गई, दोनों बादशाह के पास पहुंच गए और अपनी अपनी समस्या रखी। जुम्मन शेख ने कहा कि हुजूर मैं अपनी चौपाल पर बैठकर खड़ा होकर यह कह रहा था, या खुदा, अपने मन की मैं ही जानूं। तो ये जाट कहता है कि मैं भी जानूं। कि भाई बताइए अलगू चौधरी, तुम कैसे जानते हो इसके मन की? कि हुजूर इसके मन में जो बात है मैं जानता हूं। कि तो अच्छा बताओ क्या जानते हो, इसके मन में क्या बात है? कि हुजूर इसके मन में ये बात है कि बादशाह सलामत के एक पुत्र रत्न पैदा हो जाए। कि मतलब कि हुजूर आपके लड़कियां हैं, पुत्र रत्न नहीं हैं, पूरा देश आपकी दुआएं कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, सभी दुआ कर रहे हैं कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अब जुम्मन शेख चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा ये बात मेरे मन में नहीं है, अगर ऐसा कहा तो बादशाह कोलू में पिलवा देगा, यानी दंड देगा कि साले तुम ऐसे आदमी हो कि जो तुम्हारे मन में ये बात नहीं है। अरे मेरी जनता, मेरी पब्लिक मेरे लिए दुआएं करती है, अल्लाह से दुआ मांगती है कि मेरे एक पुत्र हो, और तुम ऐसी सोच के व्यक्ति हो कि पुत्र ना हो। बहरहाल जुम्मन शेख मना नहीं कर पाए, डर के मारे। कहने लगे हुजूर हाँ यही बात है। कि यही बात है तो दो इसे पैसे। फिर जाट को 1000 रुपये देने पड़े। तो इस प्रकार से लाख डांट उनमें चली और बुद्धि के दम पर अलगू चौधरी दोनों बार विजयी हुए। जय हिंद, जय भारत।